हेलो दोस्तों, आओ और सीखो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ इसी नए टॉपिक के साथ। चलिए हम आपको एक नए टॉपिक के साथ कुछ सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ सप्ताह के, कुछ हफ्ते और कुछ वर्ष के बारे में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। तो उस पर आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे रहा हूँ जिसमें आपको लगभग पता ही होगा, और नहीं पता है तो आज आप इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले पॉइंट में क्या दिया है, तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट पर देखना है। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब एक सप्ताह में दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो हम आपको बता देते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ठीक दूसरा जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या लिखा है? लीप वर्ष में। तो दोस्तों लीप वर्ष है ना, वो लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद आता है। और लीप वर्ष में इसमें क्या पूछा है कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? तो दोस्तों लीप वर्ष में, यानी कि जो लीप वर्ष के बिना लीप वर्ष वाला जो साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप वर्ष वाला जो साल होता है उसमें हमेशा 366 दिन ही होते हैं। ठीक है। एक अब जैसे तीसरे प्रश्न में क्या है कि वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे छोटा महीना फरवरी का होता है। वर्ष का छोटा महीना फरवरी का होता है। अब वर्ष का पहला महीना कौन सा है? तो चौथे क्वेश्चन में कहा क्या बोला है कि वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? तो वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है। वर्ष का पहला महीना जनवरी होगा। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है? वर्ष में 30 दिन वाले महीने कितने होते हैं? दोस्तों एक महीने में, लगभग एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें कुछ महीने 28 के भी होते हैं और कुछ 30 वाले भी होते हैं और कुछ 31 वाले भी होते हैं। लेकिन पांचवें क्वेश्चन में जो बोला है उसमें लिखा है कि वर्ष में 30 दिन वाले महीने कितने होंगे? तो 30 दिन वाले महीने 4 होंगे। ठीक है। एक वर्ष में महीने होते हैं, तो मैंने अभी बोला है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें अलग अलग दिन वाले होते हैं। ठीक है। अब बुधवार के ठीक पहले का दिन कौन है? मतलब जो बोला है कि ये बुधवार के ठीक पहले वाला दिन, तो बुधवार से ठीक पहले पहले जाना है, यानी पहले देखना है। तो पहले कौन सा आया था? तो पहले मंगलवार आया था, मंगलवार। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो 2004 2004 वर्ष है, ये 2004 लीप वर्ष है। जैसे वर्ष 2004 लीप वर्ष है, इसके ठीक बाद का वर्ष होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हम मान लेते हैं कि आज हम 2004 वाला साल है, तो अब वो एक कहने का ये बता रहे हैं कि 2004 के बाद लीप वर्ष कब आएगा। जैसे आज आज यानी वर्तमान में 2004 चल रहा है, तो इस वर्ष लीप वर्ष है, तो आने वाले समय में यानी कितने साल बाद लीप वर्ष होगा? तो दोस्तों ये 2008 में लीप वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि 4 साल में लीप वर्ष आता है। ये बात को आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। अब नवा क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्ष में 31 दिन वाले महीने होते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी में आपको बताया था, इस वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने वाले कुछ 28 दिन वाले भी होते हैं, कुछ 30 वाले भी होते हैं और कुछ 31 वाले भी होते हैं, जिसमें हमने 30 वाले काउंट कर लिए थे। अब बचा 31 वाले। तो 31 वाले जो महीने होते हैं वो 7 होते हैं। 31 वाले जो महीने वो 7 होते हैं। अब 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है? 10वें क्वेश्चन में जो वर्ष लीप वर्ष ना हो, देखो जो वर्ष लीप वर्ष ना हो उसमें दिन होंगे। तो दोस्तों जिस वर्ष में लीप वर्ष नहीं होंगे तो वो तो 365 दिन का ही होगा। तो कि उसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन। क्योंकि 365 दिन से ही एक साल यानी एक वर्ष कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इंफॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए ठीक है। तब तक के लिए मैं किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, किसी नए टॉपिक में लेकर आऊँगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।